हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली, क्योंकि देखिए शायद मैं पहले चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली नहीं बता पाया था। उसकी मैंने बाकी जितनी एक्सरसाइज थी वो सारी ही मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब जो मैं शुरुआत कर रहा हूं वो विविध प्रश्नावली। ये पूरे चैप्टर का देखिए रिवीजन ही होगा, इसमें सारे टॉपिक के क्वेश्चन ही होंगे, यानी कि संबंध, फलन, द्विआधारी संक्रियाएं, जो भी आपने तीनों टॉपिक पढ़े इसमें यानी चैप्टर 1 में, उन सबका रिवीजन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही इसमें होंगे। तो चलिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया। जैसे आपको देखिए एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। एक दूसरा फलन हमें देखिए जी एक्स निकालना है, लेकिन वो इस तरह परिभाषित है कि जी ऑफ एफ एक्स यानी इन दोनों फलनों का संयोजन या एफ ऑफ जी एक्स। ये आप पढ़ चुके हैं फलन वाले चैप्टर में। ये दो फलनों का संयोजन होता है, जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स। ये फलन जी एक्स इस तरह से परिभाषित होना चाहिए कि इन दोनों का मान एक तत्समक फलन हो। आई का मतलब देखिए आइडेंटिटी यानी कि तत्समक फलन, और इस वाले आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं के लिए यानी कि रियल नंबर्स। तो हमें एक ऐसा फलन जी एक्स निकालना है, ये बात ध्यान रखें, ऐसा फलन निकालना है जी एक्स जो वास्तविक संख्याओं के लिए ही परिभाषित हो, लेकिन इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो वे तत्समक फलन आए। और तत्समक फलन का मतलब क्या होता है, यह बात देखिए मैंने आपको बताई थी। तत्समक फलन का मतलब होता है अगर कोई भी हम एक्स का मान रखें और आंसर हमारा वही निकल के आए, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं तत्समक फलन, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, एक्स का हम कोई भी मान रखें वही उत्तर आएगा हमारा। तो ये बात देखिए मैंने आपको जब व्युत्क्रम फलन बताया था उसमें ये टॉपिक आपको बताया था मैंने कि अगर इन दोनों का मान एक तत्समक फलन के इक्वल है, यानी चाहे हम जी ऑफ एफ एक्स निकालें चाहे एफ ऑफ जी एक्स, दोनों का ही मान अगर वो तत्समक फलन के इक्वल है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी जी और एफ एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। जी का व्युत्क्रम एफ हो और एफ का व्युत्क्रम क्या हो, जी। अगर ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो इन दोनों का मान जब आप निकालेंगे तो वो हमेशा तत्समक फलन ही आएगा। तो इसका मतलब यह है, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि एक ऐसे फलन का मान ज्ञात कीजिए जो जी एक्स हो और वो इस तरह परिभाषित हो कि इन दोनों को सॉल्व करके तत्समक फलन आए, तो इसका मतलब यह है आपको जो निकालना है वो इसका व्युत्क्रम निकालना है, क्योंकि जी एक्स जो फलन है वो इसका व्युत्क्रम फलन है। मैं यहां पे एक देखिए लाइन लिख भी देता हूं, इस स्थिति में फलन जी एक्स एफ एक्स का व्युत्क्रम फलन होगा। इसका मतलब है हमें देखिए इसका व्युत्क्रम फलन निकालना है। अब इसका व्युत्क्रम फलन कैसे निकालें, अब ये इसका मतलब व्युत्क्रमणीय है, और ये व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ये एकेकी भी हो, आच्छादक भी हो। वैसे देखिए हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि फलन एकेकी कब होगा, फलन आच्छादक कब होगा। बहुत सिंपल है, चलिए यहां तो ऐसा मैं नहीं करके दिखाऊंगा, अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, या आप चाहे खुद भी कर सकते हैं कि फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी बताए हैं, लेकिन अब मैं चलिए आपको सीधा इसका व्युत्क्रम ही निकाल के दिखाता हूं। व्युत्क्रम के लिए हम क्या करते थे, मैंने कहा था कभी भी आपको किसी का व्युत्क्रम फलन निकालना है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू कितना है, आप एफ एक्स मान लें। इसका मतलब क्या है, हम एफ एक्स का मान अगर हम यहां रखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10x प्लस 7, ये भी चलिए मैंने मान लिख दिया। हमें x का मान निकालना है y के पदों में। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए y माइनस 7 इक्वल टू 10x, और x का मान कितना आता है y माइनस 7 अपॉन 10। अब आप लोग यही सोचेंगे कि मैंने x का मान क्यों निकाला y के पदों में। ये बात देखिए यहां स्टार्टिंग से ही पता लगती है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मैंने एक्सरसाइज में भी आपको बताया, अगर हम f को इधर ले जाएं तो वो इनवर्स हो जाएगा, यानी x इक्वल टू एफ इनवर्स y, यानी इस वाले x की जगह मैंने लिख दिया f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। यही इनवर्स फलन हुआ, यानी इस वाले फलन का जो व्युत्क्रम है, जो फलन आपका देखिए दे रखा है 10x प्लस 7, इसका जो व्युत्क्रम फलन है वो हुआ y माइनस 7 अपॉन 10।
अब आप लोग ये सोचेंगे मैंने इसका व्युत्क्रम निकाल दिया है, ये एफ इनवर्स से परिभाषित है, ये जो एफ इनवर्स है यही जी के इक्वल है। इसका मतलब है जो मुझे फलन जी परिभाषित करना है, चाहे मैं y की जगह x भी लिख सकता हूं। आप y लिख रहे हैं तो ये y के पदों में आएगा, अगर हम यहां x लिखेंगे तो ये किसके पदों में आएगा, x के पदों में। यानी जो फलन gx है वो हो गया x माइनस 7/10। अब देखिए ये जो फलन हुआ ये इसका व्युत्क्रम फलन है, और अगर हम इन दोनों के मान निकालें तो वो इसका मान तत्समक फलन ही आएगा। आप चाहे खुद भी निकाल के देख सकते हैं, g ऑफ एफ एक्स का मान निकालें तो इक्वल टू एक्स ही आएगा, f ऑफ जी एक्स का मान निकालें तो भी क्या आएगा, x। इसका मतलब इस समय जो ये फलन gx हुआ, जो आपसे देखिए पूछा गया था फलन gx को परिभाषित कीजिए, वो gx फलन हुआ x माइनस 7/10, और वो इसका व्युत्क्रम है। तो ये बात देखिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी इन दोनों का मान, चाहे वो g ऑफ एफ एक्स चाहे f ऑफ जी एक्स, अगर ये तत्समक फलन के इक्वल हैं तो इससे तभी पॉसिबल होगा जब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। और व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं ये आपको प्रश्नावली में बताया जा चुका। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें एक फलन f परिभाषित है, लेकिन आप देखिए शायद ये पहली बार देखेंगे, यानी जो इसका प्रांत है वो w लेटर से प्रदर्शित है, और जो इसका सह प्रांत है वो भी लेटर w से ही प्रदर्शित है। आपने जितने भी फलन अब तक देखे उसमें जो उसका प्रांत होता है, या तो आपको देखते हैं r लेटर लिखा हुआ मिलेगा यानी कि वास्तविक संख्याएं, या लेटर आपको देखिए n लिखा हुआ मिलेगा यानी कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, या z लिखा हुआ मिलेगा यानी कि पूर्णांक। ये शायद देखिए आप पहली बार देखेंगे कि प्रांत से सह प्रांत तक w का मतलब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, और सह प्रांत वो भी पूर्ण संख्याएं हैं यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है, देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 अनंत तक होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, यानी इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा होता है, कौन सा, 0। बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, केवल 0 एक्स्ट्रा है, माइनस वाला इसमें कोई नहीं होता। तो ये प्रांत से सह प्रांत तक परिभाषित है, यानी w से लेकर w तक, और इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एन, देखिए n भी दे सकते हैं, यहां x भी दे सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1 यदि n एक विषम संख्या है यानी कि विषम पूर्णांक, और एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 यदि n एक समपूर्णांक है यानी सम संख्या है। ये फलन हमें सिद्ध करके दिखाना है कि व्युत्क्रमणीय है, और अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब ये एकेकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो हमें दोनों ही देखिए बात प्रूफ करनी पड़ेगी। मैंने इससे आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में नहीं करके दिखाया था प्रूफ कि एकेकी और आच्छादक कैसे प्रूफ करते हैं। मैं आपको चलिए इस क्वेश्चन में बताता हूं, मैंने और क्वेश्चन भी बताए प्रश्नावली में। सबसे पहले एकेकी जांच करना। अब इसमें एकेकी जांच करना होता है तो देखिए मैंने आपको जो बताया था, हम अपनी तरफ से लेंगे fx1 इक्वल टू fx2, और प्रूफ अगर करके दिखा दें x1 इक्वल टू x2 तो फलन एकेकी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए क्योंकि दो कंडीशंस हैं, विषम की अलग और सम की अलग, तो मुझे दो कंडीशन से ही प्रूव करना पड़ेगा। कैसे, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। माना fn1 इक्वल टू fn2, x1 x2 ही लिखता था मैं, लेकिन यहां पे क्योंकि देखिए n है तो मैंने n लिख दिया है। माना fn1 इज इक्वल टू fn2, लेकिन पहली कंडीशन जो मैं लेता हूं जहां n1 और n2 दोनों पूर्णांक ही यानी पूर्ण संख्याएं, लेकिन दोनों को मैं विषम मानता हूं, जहां n1 n2 विषम है। fn1 इज इक्वल टू fn2 ये हम अपनी तरफ से ही देखिए मानते हुए चलेंगे। अब fn1 का मतलब fn इज इक्वल टू कितना है, देखिए n-1, तो fn1 इज इक्वल टू कितना होगा, n1-1, वो देखिए मैंने यहां रख दिया, n1-1 इक्वल टू fn2 का मतलब n2-1। देखिए अगर हम कंडीशन विषम वाली ले रहे हैं तो हम विषम वाली पे ही ध्यान देंगे, सम वाली से कोई मतलब नहीं। fn इज इक्वल टू n-1, तो मैंने इन दोनों के मान वो इससे ही निकाले, n1-1 और n2-1। अब देखिए आगे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, n1 इज इक्वल टू कितना आ गया, n2, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2 जो हम अभी तक करते आए हैं, और प्रूफ करके क्या दिखाना होता है, x1 इज इक्वल टू x2 यानी n1 इज इक्वल टू n2। चलिए एक कंडीशन के लिए तो ये बात प्रूफ होती है, यानी विषम वाली कंडीशन। अब देखिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसी चीज को,
यहां 2 बार देखिए इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस यहां पे 2 हैं। माना fn1 इज इक्वल टू fn2। आगे भी लिखता हूं जहां n1 n2 ये सम है। अब fn1 का मतलब n1 प्लस 1 और fn2 का मतलब n2 प्लस 1। अब इसी कंडीशन पे ध्यान देंगे क्योंकि हमने कैसे लिया n1 n2 सम संख्याएं, तो सम है अगर तो fn इज इक्वल टू कितना है n प्लस 1। अब ये भी देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट, यानी n1 इज इक्वल टू n2। इस कंडीशन में भी देखिए बिल्कुल प्रूफ होके आती है fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 इज इक्वल टू x2। ये बात भी प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या है, चाहे वो विषम की कंडीशन हो चाहे सम की कंडीशन हो, अगर हम ये लेते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 तो हमारा यही चीज प्रूफ होकर आता है x1 इज इक्वल टू x2। और अगर यही चीज हमें देखिए दिखानी होती है कि फलन एकाकी नहीं है तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना होता है जहां n1 और n2 दोनों अलग अलग हों लेकिन इनका जो उत्तर निकल के आए वो सेम निकल के आ रहा हो, यानी बहु एक ही फलन। जो मैंने आपको देखिए बताया है पिछली वीडियोस में, अगर n1 और n2 हम अलग अलग संख्याएं लें लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करें तो इनका उत्तर वो सेम निकल के आए जबकि ये दोनों खुद अलग अलग हों। यहां पे तो देखिए ऐसा नहीं होगा, कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है, आप कोई भी मान रख के देख लें सबके उत्तर आप अलग ही निकाल के आएंगे। इसका मतलब ये फलन एकाकी है। fx1 इज इक्वल टू fx2 हमने प्रूफ क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2 यानी n1 इज इक्वल टू n2। इसका मतलब ये होता है, इसलिए फलन f एकाकी है। अगर देखिए केवल एकाकी प्रूफ करने के लिए देते आपको तो आप केवल यही कंडीशन छोड़ देते। अब क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है कि व्युत्क्रमणीय है फलन, तो यानी हमें आच्छादक भी सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आच्छादक के लिए देखिए मैंने क्या बताई थी बात, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया। आच्छादक नहीं किया था प्रूफ, मैंने इनवर्स निकाला था। माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं यहां पे अब कंडीशन क्योंकि 2 हैं, माना y इज इक्वल टू एफ एन, और n यहां पे मैं कैसी संख्या ले रहा हूं, विषम। ये मैं आगे लिख देता हूं, जबकि n विषम है। अब y इज इक्वल टू एफ एन, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू कितना है, n माइनस 1। अगर n विषम है तो मैंने एफ एन का मान यही रख दिया, n माइनस 1। हम क्या निकालते हैं अभी तक, x का मान y के पदों में। यहां पे x नहीं है क्योंकि क्या है n, तो मैंने यहां देखिए n का मान निकाला y के पदों में, n इज इक्वल टू y प्लस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर n विषम है तो इसका मतलब y प्लस 1 विषम है। मैं यहां पे चलिए लिख देता हूं, क्योंकि n विषम है और n किसके इक्वल है, y प्लस 1, तो इसका मतलब y प्लस 1 कैसा है, विषम। चलिए मैं यहां लिख देता हूं y प्लस 1 विषम है। अब देखिए ये बात तो आपको भी क्लियर होती है कि अगर y प्लस 1 एक विषम है तो y सम होगी, क्योंकि सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तभी वो विषम होगी, यानी y खुद संख्या कैसी होगी, सम, तो y सम है। इसका मतलब क्या है, हमने देखिए y इज इक्वल टू एफ एन लिया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि y क्या चीज होती है और x क्या चीज होती है। मैंने पहली बार भी बताई थी बात, x जो होते हैं अवयव वो प्रांत के अवयव होते हैं और जो y अवयव होते हैं वो सह प्रांत के होते हैं। x अवयव प्रांत के होते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं, और जो y अवयव होते हैं वो सह प्रांत के होते हैं यानी वो भी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर y यानी इधर जो y अवयव है वो एक सम संख्या है, तो जब हम y का मान निकालते हैं, यानी n का मान मैंने निकाला वो देखिए कितना है, y प्लस 1। हम यहां पे y का कोई भी मान रख दे वो भी सम मान, अगर हम यहां पे y का एक सम मान रख देते हैं तो ये n का मान हमेशा विषम ही निकल के आएगा। ये बात देखिए मैंने यहां लिखी है, y अगर एक हम सम संख्या रखते हैं तो ये जो n का मान निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, एक विषम मान। यानी इधर की जितनी भी सम संख्याएं हैं, इधर जितनी भी कैसी संख्याएं हैं, सम, वो इधर की विषम संख्याओं से संबंधित हैं। इधर की जितनी भी देखिए दोबारा देख लें, y संख्या कैसी है, सम, और y होती है देखिए सह प्रांत की, तो y संख्या सम यानी सह प्रांत की जितनी भी सम संख्याएं हैं वो प्रांत की विषम संख्याओं से संबंधित हैं। ये बात देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब सह प्रांत
की सभी सम संख्याएं प्रांत की विषम संख्याओं से संबंधित हैं। इसका मतलब देखिए अभी हमने आधा पार्ट प्रूफ कर दिया। इधर जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब तो संबंधित हैं इधर की विषम संख्याओं से। अब इधर की विषम किनसे संबंधित होंगी ये चीज और देखनी है। चलिए ये भी देखते हैं ये किससे शायद हो सकता है। देखिए दूसरे पार्ट से आ जाए, माना y इज इक्वल टू एफ एन, लेकिन अब कंडीशन कौन सी बची, यदि n सम है तो मैं यहां लिख देता हूं जबकि n सम है। माना y इज इक्वल टू एफ एन, यानी y इज इक्वल टू एफ एन का मतलब कितना है, अब n अगर सम है तो एफ एन इज इक्वल टू n प्लस वन। वही काम देखिए जो हमने ऊपर किया, हम n का मान निकालते हैं y के पदों में, n इज इक्वल टू वाई माइनस वन। यहां तक भी देखिए वही करते हैं, x का मान या n का मान बात एक ही है क्योंकि यहां n है। अब इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू वाई माइनस वन। n यहां पे कैसा है, सम, और n किसके इक्वल है, y माइनस वन, यानी y माइनस वन सम है, y माइनस वन सम है। और y माइनस वन सम है तो y खुद एक विषम संख्या होगी, क्योंकि विषम में से अगर हम एक माइनस कर दें तो वो सम ही आएगी, यानी y विषम है। इसका मतलब क्या है, सह प्रांत की जितनी विषम संख्याएं हैं वो प्रांत की सम संख्याओं से संबंधित हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से भी प्रूफ करवा दूंगा कि किस तरीके से आया। y देखिए विषम है, यानी सह प्रांत की जितनी विषम संख्याएं हैं। चलिए ये लाइन भी आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, बस चेंज क्या आएगा, सह प्रांत की सभी विषम संख्याएं। देखिए यही लाइन आएगी जो मैंने ऊपर लिखी है, बस सम की जगह विषम हो जाएगा और विषम की जगह क्या हो जाएगा, सम, यानी सह प्रांत की सभी विषम संख्याएं प्रांत की सम संख्याओं से संबंधित हैं। इसका मतलब सह प्रांत की सभी संख्याएं प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं। सह प्रांत की, यह भी आप लाइन लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि सह प्रांत की सभी संख्याएं प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं। इससे सिद्ध होता है कि फलन f एक आच्छादक फलन है। यह फलन यानी एकेकी भी है और यह फलन आच्छादक भी है। इससे यानी क्या बात प्रूफ होती है कि यह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है, क्योंकि फलन एकेकी भी है और फलन कैसा है, आच्छादक। अब मैं ये बात देखता हूं, देखिए इसमें और बात देखिए क्या पूछी गई है, सिद्ध कीजिए कि फलन f व्युत्क्रमणीय है, इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रतिलोम क्या है, देखिए प्रतिलोम तो हम निकाल चुके, मैं आपके सामने दोबारा लिख देता हूं। ये जो हम x का मान निकालते हैं ये प्रतिलोम ही है। यहां से n को मैं देखता हूं क्या हो गया, f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस वन। मैं देखिए यहां लिख देता हूं अब f इनवर्स y, आप चाहे y ही लिखा रहने दें, नहीं तो x भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही परिभाषित करेंगे जैसे ही क्वेश्चन परिभाषित है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस वन, और यहां पे y कैसा है, सम। मैं देखिए यहां लिख देता हूं यदि y सम है, और f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस वन, वो देखिए यहां लिखा है f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस वन यदि y विषम है। ये क्वेश्चन देखिए प्रूफ हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड तो कंप्लीट होता है, पहली होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको दिया हुआ है, एक फलन f r से r तक परिभाषित है। अब देखिए वही बात, प्रांत यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और सह प्रांत ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के लिए ही परिभाषित है, और ये इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें क्या निकालना है, देखिए यहां पे एक दो फलनों का संयोजन फलन निकालना है। देखिए मैं यहां पे पहले अपनी तरफ से लिखता हूं कि हमें इसका मान निकालना है, f ऑफ fx का मान। ये बुक में नहीं दिया है, ये मैंने लिखा है समझाने के लिए।
क्योंकि इसका मतलब देखिए यही होता है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी ये जो बाईं तरफ का फलन है ये पहले आप ऐसे ही छोड़ेंगे, दाईं तरफ वाला जो फलन होता है वो हमेशा आपको पहले ब्रैकेट में लिखना है। अब यहां क्योंकि देखिए दाईं तरफ जो फलन है मैं धोखे से लिख गया था, यहां क्योंकि दाईं तरफ फलन क्या है एफ, चलिए ये आता है, ये आपको बुक में ही दे रखा है। इसका मतलब देखिए यही होता है फलन का फलन, यानी दो फलनों का संयोजन फलन एफ ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले देखिए सॉल्व करने के लिए इस वाले फलन को आप ऐसे ही छोड़ दें। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह आता है। देखिए अब आता है इसे आगे सॉल्व करने की बात। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, एफ एक्स का मान देखिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमें एफ एक्स ये हो गया पूरा, यानी ये जो पूरा मान है देखिए मैं जिसे अंडरलाइन कर रहा हूं वो x का मान है एफ एक्स। तो जो फलन आपको दे रखा है, अब मैं आपको देखिए एक बात एग्जांपल से बताता हूं, अगर मुझे f4 का मान निकालना है, f4 का मान, तो f4 का मतलब मुझे x का मान कितना रखना पड़ेगा 4, तो मैं यहां हर जगह x की जगह 4 रखूंगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। f6 का निकालना है तो 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 प्लस 2, सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे f का मान निकालना है, लेकिन इसके लिए तो जहां ये पूरा देखिए किसको मानूंगा मैं, इस पूरे मान को अब मैं x मानूंगा, तो ये पूरा मान इस समय देखिए किसके इक्वल है x के। तो जहां जहां इस समय x है वहां मुझे पूरा देखिए ये मान रखना है, यानी इस वाले x की जगह मैंने पूरी ब्रैकेट रख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, x की जगह पूरा मान रख दिया, इसका भी स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, तो x का मतलब वो यही चीज, संख्या होती तो संख्या रखते, अब देखिए संख्या नहीं है तो हमें पूरा रखना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और लास्ट में प्लस का 2, चलिए छोड़ दिया। अब अगर इसे अगर सॉल्व करते हैं, अब देखिए इस पूरे का वर्ग, 3 का वर्ग यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो आप इसकी इससे गुणा भी कर सकती हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मान निकालते हैं तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस के 6 और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 6x क्यूब, 2ab का मान तो देखिए ये आ गया। फिर क्या आता है 2bc, 2 इंटू माइनस के 3x इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो माइनस के 12x प्लस 2ca, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, यानी कितना हो गया 4x स्क्वायर। देखिए सूत्र वही होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्या आता है इनकी मल्टीप्लाई, वो तो चलिए सिंपली करनी है, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 6 और प्लस के 2। अब आता है इसे बैलेंस करने की बात, तो बैलेंस करते वक्त देखिए आप कोशिश ये करें सबसे बड़ी घात वो सबसे पहले लें, x की घात 4 देखिए सबसे बड़ी है और कोई पद नहीं है ऐसा, x की घात 4 मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद में x क्यूब वाला पद वो देखिए वो भी अकेला है, माइनस के 6x क्यूब। अब आते हैं स्क्वायर वाले पद, वो शायद देखिए ज्यादा हैं, प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो 9 और 4 13, 13 माइनस 3 कितना हो गया 10x स्क्वायर। अब आते हैं केवल x वाले पद, माइनस के 12x और प्लस के 9x, बाकी तो x का देखिए कोई पद नहीं है, माइनस के 12x प्लस के 9x माइनस के 3x। और अब आती है केवल संख्याएं, प्लस के 4 प्लस के 2 6 और 6 से 6 आपका कैंसिल आउट ही हो गया, बाकी कोई संख्या नहीं है, यानी f ऑफ एफ एक्स का मान वो देखिए ये आता है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस के 3x। ये देखिए f ऑफ एफ एक्स भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो चौथे क्वेश्चन में फलन है, प्रांत देखिए वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है, लेकिन जो सह प्रांत है उसमें भी वास्तविक संख्याएं ही हैं, लेकिन वो आपको देखिए एक अंतराल में दे रखी हैं, -1 से लेके +1 तक की ही वास्तविक संख्याएं, यानी -1 देखिए इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ना ही +1 इंक्लूड है,
-1 से +1 के बीच की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी इसके सह प्रांत में दे रखी हैं। प्रांत में सारी ही वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन सह प्रांत में वो केवल -1 से +1 के बीच की संख्याएं हैं। तो प्रांत से सह प्रांत तक परिभाषित, और वो फलन भी किस प्रकार परिभाषित है, f(x = x/1 + मॉडुलस x। f(x = x/1 + मॉडुलस x। यहां देखिए क्योंकि मॉडुलस फलन भी है तो मैं आपको चलिए एक बार इसे परिभाषित करके दिखा देता हूं। मॉडुलस की परिभाषा क्योंकि क्या होती है ये भी आप लोग देखिए शायद पढ़ चुके हैं। मॉडुलस x = x होता है यदि x बड़ा है 0 से। मॉडुलस x = क्या होता है, x, यदि x बड़ा है 0 से या बराबर भी है 0 के। और मॉडुलस x = -x होता है यदि x छोटा है 0 से। मैं यहां लिख देता हूं, अगर x बड़ा है 0 से या x बराबर है 0 के तो मॉडुलस x किसके इक्वल होगा, x के। यानी ये फलन परिभाषित होकर क्या आएगा, x/1 + x। और अगर x छोटा है 0 से यानी ऋणात्मक है तो मॉडुलस x = क्या है, -x, यानी x/1 - x। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है, ये मॉडुलस है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने यहां नेगेटिव क्यों लिख दिया। ये तो सही लिखा है लेकिन यहां मैंने नेगेटिव क्यों लिख दिया, जबकि मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है। मैं आपको देखिए एक बात कहता हूं, x नेगेटिव है, x कैसा है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। अगर x माइनस का है तभी तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी -x पॉजिटिव हुआ। ये मॉडुलस x का पूरा मान देखिए वो माइनस के x है, और माइनस के जो x है वो पॉजिटिव है क्योंकि x खुद नेगेटिव है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि यहां x खुद भी तो नेगेटिव हुआ। जब इसका उत्तर मैं निकालूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ये होती है देखिए मॉडुलस की परिभाषा। f(x = मैंने दोनों परिभाषित कर दी, अगर बड़ा है 0 से यानी धनात्मक और छोटा है 0 से यानी कि ऋणात्मक। अब मुझे देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है, ये जो फलन है ये फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय भी हुआ। इन्होंने तो खैर ऐसा नहीं लिखा। सबसे पहले तो ये एकेकी ही हम चेक करके देखते हैं, इस कंडीशन के लिए अलग और इस कंडीशन के लिए अलग। चलिए मैं यहां हेडिंग नहीं लिखता, माना f(x1 = f(x2)। एकेकी के लिए तो देखिए यही मेथड है, f(x1 = f(x2), और जबकि x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं। ये मैं देखिए यहां लिख देता हूं, जहां x1 x2 ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब इसका मान देखिए कैसे निकालते हैं, हमें यही कंडीशन लेनी है पॉजिटिव वाली, यानी कि ये कंडीशन f(x = x/1 + x)। तो f(x1) मुझे x1 रखना पड़ेगा, यानी x1/1 + x1 इक्वल टू, इसी कंडीशन में अगर f(x2) का मान निकालें तो x2/1 + x2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, x1 + x1 x2 = x2 + x1 x2। ये आपका देखिए कैंसिल आउट, बचा क्या सॉल्व करके, x1 = x2, और यही हमें लाना भी होता है। अच्छा देखिए मैंने आपको ये पहचान भी बता रखी है कि कौन से फलन एकेकी नहीं होते, कौन से फलन एकेकी नहीं होते। जैसे समघात वाले फलन, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी ये बात, समघात वाले जितने फलन होते हैं वो एकेकी नहीं होंगे, वो बहुएकी होंगे अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या पूर्णांकों का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर है तो समघात वाले फलन भी एकेकी ही होंगे। अगर प्राकृतिक संख्याएं होती तो समघात वाले फलन भी एकेकी ही होते, वरना वो बहुएकी ही होते हैं। यहां तो देखिए ठीक है क्योंकि यहां समघाती ही नहीं है तो विषमघाती है, x की घात 1 है, ये भी x की घात 1 है। अभी केवल देखिए मैंने एक ही कंडीशन से प्रूफ की है बात, अभी दूसरी कंडीशन यानी जो ऋणात्मक वाली है उससे भी हमें प्रूफ करना है। माना f(x1 = f(x2), जहां x1 x2 <0 यानी नेगेटिव है। इसका मतलब है x1/1 - x1 = x2
अपॉन 1 माइनस x2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये देखिए कैंसिल आउट हुआ। सॉल्व करके क्या आता है, x1 इज इक्वल टू x2। दोनों ही कंडीशंस में देखिए वही बात आई कि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हुए चलते हैं, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x1 और x2 भी इक्वल होंगे। ये एक ही फलन का ही प्रूफ है। चलिए ये बात मैंने प्रूफ करके दिखाई, ये तो केवल एक ही प्रूफ हुआ। अब आता है देखिए आच्छादक वाला पार्ट, कि हम इस फलन को आच्छादक कैसे प्रूव करें। मैं यहां लिखता हूं, देखिए जैसे मैंने स्टार्ट करने के लिए बताया था, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, यानी कि ये वाली जहां x बड़ा है 0 से। दो कंडीशंस वाले सवाल देखिए आपको जो मिले वो विविध प्रश्नावली में ही मिले। ऐसी नॉर्मल जो इसकी प्रश्नावली थी 1.2, उसमें दो कंडीशंस के सवाल नहीं थे कि जिसमें एकाकी और आच्छादक प्रूफ करें, तो वो दो कंडीशंस वाले हों, वो सिर्फ आपको विविध में ही मिले। अब देखिए पहली कंडीशन, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मान कितना है, x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमें यहां पे x का मान निकालना है y के पदों में। वो देखिए तभी पॉसिबल है जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। x का मान अगर निकालना है देखिए y के पदों में, ये मैं इधर ले गया x माइनस के एक्स वाई, x मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई, और x का मान देखिए अब तो बहुत सिंपल हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। लेकिन अब हम यहां पे ये कैसे पता लगाएं कि y के ऐसे कौन से मान हैं, यानी -1 से 1 के बीच वाले ही हों, शायद वो ऐसे कौन से मान हैं जो x की धनात्मक संख्याओं से संबंधित हैं, ये कैसे पता लगाएंगे। चलिए ये बात भी मैं बताता हूं। x पॉजिटिव है, ये मैं इधर ही लिख के दिखाऊंगा, और x किसके इक्वल है, y अपॉन 1 माइनस वाई। इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये देखिए आपका रैखिक असमीकाओं का एक क्वेश्चन हुआ जो आप 11th क्लास में पढ़ चुकी हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी y के ऐसे कौन से मान है जो हम इसमें रखें तो उत्तर हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आए, ये हमें निकालना है। इसके लिए देखिए मैंने यहां पे एक वास्तविक रेखा संख्या बनाई, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, माइनस के अनंत से लेके कहां तक, प्लस के अनंत तक। y के देखिए यहां दो मान आएंगे, y के यहां कौन से मान आएंगे, दो मान। कौन कौन से, एक बार आप अंश को 0 के इक्वल रखें, y इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और एक बार हर को 0 के इक्वल रखें, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। आपको दो मान निकालने हैं, एक बार अंश को 0 के इक्वल रख दें, एक बार हर को 0 के इक्वल रख दें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अंश बटे हर के रूप में रैखिक असमीकाओं का, तो y के दो मान, एक तो 0 आए और एक कौन सा आया 1। छोटा मान हमेशा पहले ही लेते हैं और बड़ा मान कहां पे लेते हैं, बाद में, यानी 0 से ले 0 और 1। अब ये उत्तर पॉजिटिव कब होगा, ये चीज हमें चेक करनी है। मान लीजिए y का मान मैं 0 से छोटी संख्या लेता हूं, y का मान मैं 0 से छोटी संख्या लेता हूं, मान लीजिए मैं माइनस के 1 ही लेता हूं, तो y का मान मैंने -1 रखा तो ये -1 हो गया, और मैंने यहां पे y का मान माइनस के 1 रखा तो ये कितना आ गया 2, तो माइनस के 1 अपॉन 2, यानी ये चीज नेगेटिव आ रही है। y का मान अगर मैं 0 से छोटी संख्या कोई भी रख सकते हैं 0 से छोटी, तो ये जो पूरा आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है नेगेटिव, और इसके लिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया। चलिए एक बार मैं लास्ट वाला भी पहले करके दिखाता हूं। अगर हम 1 से कोई बड़ी संख्या रखें, 1 से बड़ी रखते हैं, चलिए मैंने 2 रखी, तो y का मान मैंने 2 रखा, ऊपर तो 2 ही हुआ, और नीचे भी 2 रखा, तो 1 माइनस 2 माइनस के 1, 2 अपॉन माइनस के 1 माइनस के 2, यानी आप 1 से कोई भी बड़ी संख्या रख रहे हैं, ये उत्तर अब भी आपका नेगेटिव ही आ रहा है। हो सकता है इस अंतराल का कोई मान रखें हम तो उत्तर पॉजिटिव आ जाए। 0 से 1 के बीच का कोई मान, अब 0 से 1 के बीच में कोई पूर्णांक तो नहीं होगा, चलिए मैं 1/2 रख के देख लेता हूं। y का मान मैंने ऊपर रखा 1/2, तो 1/2 ही रहा, और मैं नीचे भी रखता हूं 1/2,
1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/2, ये उत्तर सॉल्व करके आता है 1, यानी कि पॉजिटिव। आप कोई भी मान रख के देख लें 0 से 1 के बीच का, ये पूरा उत्तर आपका ये पॉजिटिव ही आएगा, और ये हमें पॉजिटिव ही चाहिए क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन है। ये तब होगा देखिए जब ये इस अंतराल में हो। अब यहां इक्वल टू का साइन और है, इक्वल टू 0, यानी ये 0 भी हो सकता है। ये तभी होगा 0 जब ये y खुद भी 0 हो जाए, तो इसका उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि 0/1 माइनस 0 यानी 0, यानी इसमें 0 भी इंक्लूड है। मैं यहां 0 को देखिए इंक्लूड मान रहा हूं, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y का मान 1 हो जाएगा तो ये अनंत आएगा, हम 1 को इसमें नहीं ले सकते। ये देखिए गोला मुझे भरने का और ये खाली करने का मतलब देखिए यही था कि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड है, यानी 0 से लेके कहां तक की संख्याएं, ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू 0 से लेके कहां तक, 1 तक। ये मैंने देखिए इस तरीके से दिखाया, यानी अगर y का मान 0 से 1 तक की कोई संख्या है तो x का मान आपका कोई ना कोई निकल के आएगा, और कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही निकलेगी। देखिए 0 से 1 तक के बीच की कोई भी संख्या y का मान आप रख के देख लें, यहां पे x का जो मान निकल के आएगा वो आपका पॉजिटिव ही निकल के आएगा। यानी इस अंतराल की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब धनात्मक संख्याओं से संबंधित हैं। y का मान 0 से 1 के अगर बीच में है तो ये कोई भी मान आप यहां पे रख के देख लें, x का जो उत्तर आपका निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, धनात्मक। अब देखिए एक कंडीशन ऋणात्मक वाली भी बची, माना y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब जहां x छोटा है 0 से, केवल ये कंडीशन बची। माना y इज इक्वल टू fx जहां x छोटा है 0 से, क्योंकि ये कंडीशन, अगर आपको देखिए ऊपर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम पड़ती है एक बार और समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू fx यानी x/1 माइनस x, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y माइनस xy इक्वल टू x, x का मान y के पदों में यानी x प्लस xy इक्वल टू y, इसका मतलब x इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, यानी x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ये तो x का मान निकाल लिया, लेकिन ये y के ऐसे कौन से मान होंगे जो कि x से संबंधित है, चलिए ये भी चेक करते हैं। x का मान देखिए कितना है, मैं यहीं रखता हूं जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया, y अपॉन 1 प्लस वाई। ये पूरा उत्तर हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसके लिए भी देखिए मैंने वही मेथड जो ऊपर अभी आपको बताया, पहले हमने एक वास्तविक रेखा संख्या बनाई। कभी भी आपको रैखिक असमीका का सवाल मिले जो अंश बटे हर के रूप में है, यानी अंश में भी चर है और हर में भी चर, का मतलब x या y कुछ भी हो सकता है, तो पहले आपको एक वास्तविक रेखा संख्या बनानी है। y के 2 मान निकलेंगे, अंश को 0 के इक्वल रखा तो वो 0 ही आएगा y का मान, हर को 0 के इक्वल रखा माइनस के 1 आएगा, माइनस के 1 देखिए छोटा मान है यहां पे आ गया, 0 बड़ा है यहां आ गया। अब आगे की बात आती है, ये पूरा उत्तर हमें नेगेटिव चाहिए। अगर मैं -1 से कोई छोटी संख्या लेता हूं, -2 लेता हूं, चलिए तो मैंने यहां -2 रखा y की जगह, -2 अपॉन 1 -2 यानी -1, -2 अपॉन -1 प्लस के 2 यानी कि पॉजिटिव। ये पूरा उत्तर पॉजिटिव आ रहा है इस अंतराल में। अगर हम y का मान 0 से बड़ा रखते हैं, 1 रखते हैं मान लीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2, ये भी पॉजिटिव आया, ये मैंने यहां रख दिया। अगर हम -1 और 0 के बीच में रखें, पूर्णांक तो नहीं होगा, तो माइनस के 1/2 रख सकते हैं, तो माइनस के 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 यानी माइनस के 1/2 अपॉन 1/2 माइनस के 1, ये नेगेटिव आ रहा है। और हमें ये चाहिए भी कैसा, देखिए पूरा मान, ये पूरा मान हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव। यहां मैं देखिए आगे लिख देता हूं, ये पूरा मान हमें नेगेटिव चाहिए, और ये जो पूरा मान था वो हमें कैसा चाहिए था, पॉजिटिव। नेगेटिव कहां रहा है, देखिए वो यहां, तो मैं इसी अंतराल को डार्क करूंगा। अब यहां देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ना ही हम ये वाली संख्या ले सकते हैं
और ना ही ये वाली संख्या। यानी y बिलोंग्स टू जो आता है मैं यहां लिख देता हूं y बिलोंग्स टू -1 to 0। इसका मतलब क्या हुआ, y का मान अगर हम इस अंतराल का रखते हैं -1 से 0 के बीच का कोई भी मान रखें वो भी इसमें, तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा ये x वो नेगेटिव ही होगा। यानी -1 से 0 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं -1 से 0 के बीच की वो सब नेगेटिव से संबंधित हैं, और 0 से 1 तक की जितनी संख्याएं हैं वो सब किससे संबंधित हैं, पॉजिटिव से। तो देखिए -1 से 0 की संख्याएं वो भी इधर से संबंधित हैं, और 0 से लेके कहां तक की 1 तक की संख्याएं वो भी इधर से संबंधित हैं। तो ये -1 से 1 तक की सारी ही संख्याएं इधर से संबंधित होंगी। -1 से 1 मैं यहां पे देखिए आपको इस तरह से यूनियन बना के दिखा देता हूं, -1, 0 यूनियन 0, 1 0 पे, क्योंकि देखिए बड़ी ब्रैकेट है, -1, 0 यूनियन 0, 1 यानी -1 से 0 तक की संख्याएं और 0 से लेके 1 तक की संख्याएं, तो ये सारी जो होंगी वो -1 से 1 तक की ही हो गई। इसका मतलब -1 से ही कहां तक की संख्याएं, 1 तक की संख्याएं, -1 से 1 तक की संख्याएं, और -1 से 1 तक की ही हमें चाहिए। y की सारी संख्याएं कौन सी है, -1 से लेके कहां तक की, 1 तक की, वो क्योंकि आपको दे भी रखा है। -1 से 1 तक की यानी -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ये संख्याएं किससे संबंधित हैं, नेगेटिव से, और ये संख्याएं किससे संबंधित हैं, पॉजिटिव से। तो ये सभी संख्याएं संबंधित हैं, यानी सह प्रांत की सभी संख्याएं प्रांत से संबंधित हैं। और अगर हम देखिए ये बात प्रूव कर देते हैं, आप लोग लाइन लिख सकते हैं यहां पर, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित है। आगे एक लाइन लिख दें आप लोग, इससे सिद्ध होता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित है, अर्थात दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है। यह बात देखिए आपकी प्रूफ हुई, तो आपका फलन एकेकी भी हुआ, आच्छादक भी हुआ। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बात कहते कि इसका व्युत्क्रम भी ज्ञात कीजिए, तो ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स वाई। वो देखिए एक्स का मान जो हमने निकाला, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। आप लोग ऐसे ही परिभाषित करते, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यदि वाई बिलोंग्स टू 0, 1, और एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई यदि वाई बिलोंग्स टू -1, 0। ये क्वेश्चन हुआ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 5 है वो आप होमवर्क में ही करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको फलन जो दिया गया है वो केवल एकेकी ही प्रूफ करना है। आप लोग सिंपल कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसकी जो आगे के क्वेश्चन होंगे देखिए विविध प्रश्नावली के, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।